Hello everyone. Today I will explain you how was indigo cultivated. In previous chapter I have explained in two parts I have explained about the indigo cultivations, how it was started. Now I will explain you how was indigo cultivated. तो इंडिगो कैसे कल्टीवेट होता था, तो इसके देर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. फर्स्ट था निज कल्टीवेशन एंड सेकंड वन था रियोती कल्टीवेशन. ठीक है, तो जो निज कल्टीवेशन था इसमें क्या करते थे, जो प्लांटर्स होते थे जिनका कंट्रोल किस पे होता था, डायरेक्टली उस लैंड पे होता था. ठीक है, तो प्लांटर्स चाहे वो ब्रिटिशर भी हो सकते थे, उनके द्वारा भेजे हुए पर्सन्स भी हो सकते थे, यूरोप से आए लोग भी हो सकते थे. तो वो क्या करते थे, डायरेक्ट कंट्रोल करते थे उस ज़मीन पे. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड निज कल्टीवेशन. सो निज कल्टीवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो द प्रॉब्लम्स विद निज कल्टीवेशंस, तो इसमें जो प्लांटर्स थे उनको डिफ़िकल्ट लगा लैंड को एक्सपैंड करने में. तो क्योंकि जो इंडिगो था दैट कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, और वो जो एरिया था वो डेंसली पॉपुलेटेड था ऑलरेडी. तो जो वहाँ पे जो कुछ एरिया था बचा हुआ, वहाँ पे क्या करते थे, जो कल्टीवेटर्स थे वो राइस की कल्टीवेशन करते थे, इसलिए प्रॉब्लम आई. और वहाँ पे जो लेबर थी वो भी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी. ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आई क्योंकि वो सब लोग जो थे वो उस टाइम पे राइस की कल्टीवेशन में बिजी हुआ करते थे. तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होती है, तो एक ये प्रॉब्लम थी. निज कल्टीवेशन के लिए जो प्लांटर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा हल और बुल भी चाहिए थे. तो ये भी प्रॉब्लम आई क्योंकि 1 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए उनको 2 हल चाहिए होते थे. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि प्लांटर्स को निज कल्टीवेशन में आई. नाउ नेक्स्ट विल रीड अबाउट इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोती. रियोती आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर चैप्टर्स ऑल्सो कि जो रियोती सिस्टम्स होता है उसमें क्या होता है, अंडर द रियोती सिस्टम द प्लांटर फोर्स द रियोट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते थे, एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा जाता था. जिसकी ज़मीन होती थी उसको सत्ता बोलते थे, और जो विलेज हेडमैन होता था उसके बिहाफ पे भी उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा जाता था, रियोती के बिहाफ पे. और जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते थे उनको इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए मनी एडवांस में दी जाती थी. आप कह सकते हो कि उनको एक लालच दिया जाता था. ठीक है, और एक लोन टाइप दिया जाता था उनको, जिसका इंटरेस्ट क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा कम होता था. तो जो प्लांटर्स थे वो प्रोवाइड करते थे कल्टीवेटर्स को, सीड्स प्रोवाइड करते थे और ड्रिलिंग करते थे. बट जबकि करवाते थे ड्रिलिंग, तो जबकि जो कल्टीवेटर्स था उसके लिए सॉइल में बीज बोना और उसकी पूरा टाइम लुक आफ्टर करना, ये एक टफ वर्क था, मुश्किल वर्क था. तो here some pictures are showing, and in these pictures showing that how the cultivator is cultivating the indigo. यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स है वो मैन के द्वारा होती थी. ठीक है, जो कटाई होती थी, और जब क्रॉप्स डिलीवर कर दी जाती थी प्लांटर्स को, तो उसके बाद क्या होता था, फिर से उनको न्यू हार्वेस्टिंग के लिए लोन दिया जाता था, और ये सर्कल चलता रहता था. इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे, वो फुल लाइफ के लिए कभी भी डेप्ट फ्री, कभी भी कर्ज फ्री नहीं हो पाते थे. उन पे एक बर्डन पड़ा रहता था, उनको अपनी पूरी फसल का उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता था. तो इन वजह से वो जो
कल्टीवेटर्स थे वो इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए मतलब वो करना नहीं चाहते थे. नाउ वी विल रीड अबाउट द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर. सो इन मार्च 1859 जो थाउजेंड्स ऑफ रियोत हैं बंगाल में, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए. तो इससे जो विद्रोह था वो स्प्रेड हो गया. रियोत ने रिफ्यूज़ कर दिया रेंट देने के लिए प्लांटर्स को. उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे क्या कर दिया, तलवारों से, भालों से, बो एंड एरो से उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया. और जो वुमेन्स थी उन्होंने भी अपने किचन यूटेंसिल, किचन के इक्विपमेंट से वहाँ पे उनके साथ, मैन के साथ विद्रोह कर दिया. और जो लोग अभी भी उनके साथ वर्क कर रहे थे उनसे उन्होंने बायकॉट कर दिया. और गोम्स्ता जो थे वो थे एजेंट्स ऑफ प्लांटर. उनको जो वो रेंट इकट्ठा करने आए उनको अपने गांव से मार भगाया था उन्होंने. ठीक है. तो अभी उन्होंने जो लाठियास थे जो लाठी लेके आते थे जो रेंट कलेक्ट करने के लिए, उनको भी उन्होंने मार भगाया. तो ये सब कुछ क्यों हुआ, ये विद्रोह क्यों हुआ? ये धीरे धीरे ये जो विद्रोह था ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक रिबेलियन का रूप धारण कर लिया इन्होंने. ठीक है. तो इन 1859 जो इंडिगो, उन्होंने मतलब फील किया कि जो ज़मींदार हैं और जो विलेज हेडमैन हैं वो भी क्या हैं, प्लांटर्स के अगेंस्ट हैं. ठीक है. तो जो इन काफ़ी विलेजेस में क्या हुआ था, उनको जो हेडमैन थे उनको पता था कि जो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रियोत के, कि उनको फोर्स किया जाता था रियोत के बिहाफ पे, रियोत की ज़मीन पे हेडमैन और ज़मींदार को साइन करने पड़ते थे. ठीक है. तो इस वजह से ये सारा कुछ, इस वजह से ये जो बैटल था ये रिबेलियन विद्रोह का रूप धारण कर लिया और जगह जगह ये